सा वचन है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु हम सबको एक नया उत्साह देने के लिए मैं प्रार्थना के साथ यहाँ खड़ा हूं, ताकि प्रभु हम सबको मजबूर करें। पवित्र आत्मा हम सबको जैसे आए थे नहीं एक नई सामत के साथ ले जाने के लिए प्रार्थना के साथ हम बैठे रहेंगे। Just the word may be very simple today, but I believe that God will strengthen us, enrich us, revive us today. हम पढ़ेंगे वचन संहिता 85 का छठा वचन को, Psalms 85 verse 6. Request Supreet to read. वचन संहिता 85 का 6. क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? क्या तुम फिर न जिलाएगा, हमको फिर न जिलाएगा, क्या तेरी प्रजा तुझसे आनंद करें? ना? Can we ask this? Let this be your prayer tonight. आज का इस शाम को मैं सभी से विनती करता हूँ, Can we ask God to revive us again? कई बार इस वचन को हम सब सुने होंगे। इंडिया नीड्स रिवाइवल, तमिलनाडु नीड्स रिवाइवल। हमारा जीवन में एक नया उत्साह चाहिए। प्रभु हमारे देश को जिलाना चाहिए करके हम प्रार्थना करते हैं। बट आई थिंक दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम अस, स्टार्ट फ्रॉम मी एंड स्टार्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सबका जीवन में ये रिवाइवल शुरू होना जरूरी है। कई बार बोलते हैं कि हमारे देश में प्रभु के हाथ का मतलब प्रभु का आशीष होना चाहिए। गॉड शुड रिवाइव आवर नेशन, हमारे देश को जिलाना चाहिए प्रभु करके हम कई बार प्रार्थना करते हैं। बट आर वी रियली इन दैट पोजीशन टू प्रे? क्या सचमुच हम उस जगह पर खड़े हैं क्या कि प्रभु आप हमारे देश को दोबारा जिलाइए करके प्रार्थना करने के लिए? हमारा जीवन दोबारा जिला हुआ पोजीशन में है क्या? थोड़ा सा जांच कर देखेंगे हमारे जीवन को। मतलब हो सकता है जैसे मैं शुरू में शुरू किया था, सब लोग खुश हैं, मतलब अपने जीवन का हर क्षेत्र में हम खुश हैं क्या? कहीं ना कहीं कमी गतियां आते रहता है। बट आर वी रियली डूइंग गुड इन ऑल डोमेन्स ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का हर क्षेत्र में हम सही कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब यहाँ कई बार हमें आपको नहीं लगता है कि आपका जीवन एक मतलब एक सीधा एक तार की तरह, एक लंबा एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है? और लाइफ गोज लाइक a straight line. Even if a straight line, it denotes what? क्या एक सीधा एक लाइन जो है मतलब हम बनाते हैं या वो किसको दर्शाता है? हमारे जीवन को जांच कर देखेंगे, हमारे जो ECG मशीन में आप रिपोर्ट को देखेंगे, हाँ सीधा लाइन होगा तो क्या होगा? बस वो शव को डिनोट करता है। Do you feel that your life is just like a stagnant? मेरे को तो मतलब लग रहा था कि just stagnancy में चल रहा हूँ। कई बार हमारे जीवन में लगता है कि आपका जीवन एक मतलब एक सीधा एक ऐसे एक तार की तरह चल रहा है। Then we need to pray that God revive us again. प्रभु हमको दोबारा जिलाइए करके हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। जीवन में वो ऊंचा नीचा हमेशा आएगा, बट लेकिन हमारे अंदर वो हमेशा हमारी आत्मिक जीवन में कई बार आपको लगता होगा कि मैं अपने कार्यस्थल में मैं बिल्कुल चमक रहा हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा हूं। अपने सोशल लिविंग के साथ जीवन में, सामाजिक जीवन में हम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। वी मे नॉट बी डूइंग वेल इन एवरी डोमेन्स ऑफ आवर लाइफ, बट वन थिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझना जरूरी है कि we need to excel in our spiritual life. हमारी आत्मिक जीवन में हम सबको मतलब बिल्कुल चमकना जरूरी है। यदि हमारे आत्मिक जीवन में हमारे अंदर वो उत्साह रहेगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ हर क्षेत्र में हम मतलब we will be excelling, हमारे जीवन में एक्सेल करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। आज मैं जैसे बताया था काफी साधारण सॉल्यूशन है, लेकिन आज के बाद मैं सभी से विनती करता हूँ, लेट दैट बी आवर प्रेयर टुनाइट, लॉर्ड रिवाइव अस अगेन। प्रभु हमें दोबारा जिलाइए करके हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं मैं तो जिंदा हूं क्या दोबारा जिलाने के लिए? कई बार हम मतलब we may be walking, we may be living just like मतलब एक हमारे शारीरिक रूप में हम हो सकता है सारे कार्यों करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हम मरा हुआ परिस्थिति में भी हो सकते हैं। कई बार हमारे अंदर कई सारे सवाल हो सकता है, क्यों मेरे जीवन में ये चल रहा है, क्यों मेरे अंदर ये आशीष नहीं है, क्यों करके कई सारे सवाल हो सकता है। फिर भी हम अपने जीवन को
we just keep on living just like a routine life. But today I believe that God wants to revive us again. यदि हमारे सबके अंदर वो प्रभु उस सामर्थ को देंगे, प्रभु हम सबको चिल्लाएंगे, तो हम अपने जीवन का हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं करके प्रियजनों में विश्वास कर रहा हूं. तो सबसे पहले we all need revival. हम सबका अंदर प्रभु जिलाने का जरूरत है. कई बार हम समझते हैं कि हमारे देश में रिवाइवल की जरूरत है. Our nation needs revival. Very true. But for that revival should start from you and me. हम सबका जीवन में से ये जो रिवाइवल शुरू होना जरूरी है. हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे देश को अपनाइए. लॉर्ड टेक अवर नेशन इन योर हैंड. प्रभु हमारे देश को अपनाइए करके कई बार हम प्रार्थना करते हैं. लेकिन हमारा जीवन कैसा है थोड़ा जांच कर देखेंगे प्रियजनों. अब इस साल का छठे महीने का मतलब कल खत्म हो रहा है 6 महीना. इस साल के शुरू में कई सारे आशाओं के साथ हम शुरू किए होंगे. We might have started this new year with lot of hopes, but today we are in the halfway. आज इस साल का बीच में हम खड़े हैं. इस पहला 6 महीने को थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे किस आशा के साथ हम शुरू किए थे. What are all the hopes that I had when I entered this new year? I am halfway now. Where am I standing? What is that God has kept for me in the second half? We may be believing for so many things in our life. कई सारे चीजों का विश्वास कर रहे हैं इस साल के शुरुआत में. क्या सब कुछ हमने पा लिए क्या? यदि हमने नहीं पाए तो क्या कारण है? If we didn't receive certain things from God, what are all the reasons for that? Maybe God's time may not have arrived, but still, am I doing my part right? क्या मैं अपने बात को सही तरह से मैं कर रहा हूँ? यदि मेरे से पूछोगे तो कई चीजों में मैं पीछे रह रहा हूँ करके मैं अपने आप की जांच कर देख रहा हूँ. मैं You are in the middle of this year. अगला the second half, how it's going to be. हो सकता है कई सारे आशीषों को हम इंतजार कर रहे होंगे 6 महीने में. हो सकता है हमारे जीवन में अभी तक वो पूरा नहीं हुआ होगा, बट लेकिन जब इस समय में हम प्रभु के सम्मुख में जब इकट्ठा आए हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु हम सबको तैयार करें ताकि इस साल का जो सेकंड हाफ में जब जाएंगे परसों, प्रभु हमें एक नया आशीष के साथ हमें ले जाएंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं. हालेलुया. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु मेरे को जरूर चिल्लाएंगे? हालेलुया. हमारे अंदर के अंदर से वो चाहत होना चाहिए, प्रभु मेरे को चिल्लाए. गॉड विल रिवाइव मी. प्रभु मेरे को पहले रिवाइव करेंगे. मेरे अंदर वो उत्साह चाहिए. तो ये जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है. सबसे पहले हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें we need to understand revival is a need. हमें इस बात को समझना है, दोबारा झिलाना जरूरी है. कई बार इस बात को हम नहीं समझते हैं. यदि हम नहीं समझेंगे मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं तो हम चलते रहेंगे. मान लीजिए आपको यहां से लेकर चेन्नई जाना है, आप इस तरफ मुड़कर आप चंगलपट की तरफ जाएंगे तो आप जब तक नहीं पहुंचाएंगे, आप अपना रास्ता को नहीं पहुंचाएंगे, आप चलते रहेंगे, उल्टा रास्ते में चलते बढ़ेंगे. आपको जाना है चेन्नई सेंट्रल की तरफ, आप इधर बाएं तरफ जाओगे तो चंगलपट जाओगे तामरम पार करके, है ना. तो हमें पहुंचाना है मैं कहां खड़ा हूं. Where do I stand today? प्रभु हम सबके लिए बड़ी योजना रखा है. We are not seated just like that. हम सब ऐसा नहीं यहाँ बैठे हुए हैं. God has got greater plans for you and me. हो सकता है प्रभु ने हमारे लिए जो कई बड़े योजना रखे हैं उस रास्ते में हम सब खड़े हैं. हो सकता है दर्दनाक परिस्थिति में खड़े होंगे, लेकिन आज प्रभु हम सबको दोबारा वो नई सामर्थ को देने के लिए तैयार है करके मैं विश्वास कर रहा हूं. हम कई बार जैसे बोला था कितने लोग खुश हैं, सब लोग बोलते हैं मैं हैप्पी. गलत नहीं है, लेकिन सचमुच हम खुश हैं क्या? हर बात पे, हर चीज में हम खुश हैं क्या? कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अंदर रोते रहते हैं. कहीं ना कहीं we all keep on crimping for certain things. कहीं ना कहीं हमारे अंदर we mourn within ourselves. मैं भी दुनिया के लिए हम अपने आप को खुश दिखा रहे होंगे, लेकिन हम अंदर दर्द के साथ हम जा रहे होंगे प्रियजनों. तो नाम के वास्ते खुश रहना, for the name's sake we can say happy, but today God wants you and me to be really happy in Him. आज प्रभु हम सबको उनकी परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल खुशी आनंद के साथ रहना चाहते हैं प्रियजनों. प्रभु उस तरह का नया सामर्थ के साथ हमें एक मतलब उत्साह देने के लिए तैयार है. तो सबसे पहले हमें पहुंचाना जरूरी है. यदि हम अपने जीवन को बोलेंगे सब कुछ सही है, then हम बहुत बड़ा खतरा में हैं प्रियजनों. If we say that everything is fine in me, then we are in great danger. We need to understand ourselves. Where do I stand? क्या सही है क्या गलत है? लगता होगा सब कुछ सही बाहरी तरफ से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खराब हो रहा होगा.
मे बी हम सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वी नीड टू चेक आवर ओन सेल्फ। तो इसीलिए जरूरी है बीच बीच में हमारे जीवन को जांचते रहना जरूरी है, और प्रभु के सम्मुख में हमेशा जाकर बोलना चाहिए, प्रभु में दोबारा जिलाइए करके हमें बोलना जरूरी है। तो ये जरूरी है, इट्स अ नीड फॉर रिवाइवल इन एवरी वन ऑफ अस। तो ये जरूरी है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा, मेरे अंदर इसकी जरूरत है। वही हाउ आई विल मतलब इस बात को कैसे पहुंचाएंगे, मेरा जीवन में कैसा चल रहा है कर। सबसे पहला क्वेश्चन सवाल है, हाउ इज योर स्पिरिचुअल लाइफ टुडे? आपकी आत्मिक जीवन कैसा है? हो सकता है आप अपने कार्यालय में, अपने कार्य स्थल में अच्छा काम कर रहे होंगे, maybe you may be doing good in your education institutions, in your workplace, but how do you do in the spiritual life? आपके आत्मिक जीवन में आप कैसा काम कर रहे हो, कैसा कार्य कर रहे हो, इसको जांचना बहुत जरूरी है। हर एक क्षेत्र में अच्छा करने के लिए हम आत्मिक जीवन को जांच के उसको सही करेंगे, तो मैं विश्वास कर रहा हूं अपने जीवन का हर क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं। प्रियजनों, अपना जीवन का हर क्षेत्र में सही में सचमुच अच्छा कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं किसी क्षेत्र में सही नहीं कर रहा हूं, तो मेरा आत्मिक जीवन में मैं सही नहीं हूं। यदि मैं अपने आत्मिक, इफ आई एम गुड इन माय स्पिरिचुअल लाइफ, ऑटोमेटिकली आई विल एक्सेल इन एवरी पार्ट्स ऑफ माय लाइफ। तो हम सबको अपने आत्मिक जीवन के बारे में जांच के देखना जरूरी है, तब अपने आप का जीवन का हर क्षेत्र में हम अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में एक आत्मसंतुष्टि आ जाता है, कॉम्प्लेसेंसी, वी ऑल गो थ्रू दैट सिचुएशन, कॉम्प्लेसेंसी, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, एक आत्मसंतुष्टि आ जाता है, संतुष्ट रहना अच्छा है, लेकिन आत्मिक जीवन में संतुष्टि के साथ रहना मतलब मैं सब कुछ ठीक हूं करके सोचना गलत है। इट्स अ सिन, कॉम्प्लेसेंसी इज अ सिन। इस बात से हमें ध्यान से रहना जरूरी है। दूसरा, वी लूज आवर पैशन फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए हमारे अंदर का उस जुनून को, वो जो जोश को हम खो देते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मेरे अंदर वो जोश नहीं है, कलीसिया आने के लिए वो जोश नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं। प्रभु को आराधना करने में मेरा अंदर उत्साह नहीं आ रहा है, मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं। आर वी लूजिंग आवर पैशन फॉर क्राइस्ट? और हमारे आत्मिक जीवन में आप धीरे 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 कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना का समय है, वचन मनन करने का समय में आप कहीं नीचे जा रहे हैं क्या? सबको जांच के देखना जरूरी है। इन सब में आपको पता चल जाएगा वेयर डू वी स्टैंड। ऑटोमेटिकली हम पहचान सकते हैं हम कहां खड़े हैं। प्रियजनों, ये जरूरी है, हमें पहुंचाना जरूरी है। जब हम अपने आत्मिक जीवन को पहुंचानेंगे तो अपने आप में सब कुछ सही हो जाएगा। When we try to understand how is our spiritual life today, then definitely we can, correct our spiritual life and we can move ahead in our life. तो हम पहचान लिए कि मेरे में कुछ नया रिवाइवल की जरूरत है, मेरे अंदर कुछ नया जिलाने की जरूरत है। अगर आप पहचान लिए तो मतलब, लेकिन आप कई बार सोच के देखो, इस तरह का उस मतलब क्या बोलते हैं, थकान में या कुछ मतलब हमारी लाइफ में स्टैग्नेंसी में हम क्यों चले जाते हैं? हम बोल सकते हैं, why do we go into such kind of stagnant situations that God needs to revive us? कई बार हमारे जीवन में इस तरह का परिस्थिति आता है, हमें उस नए सामर्थ्य देने के लिए प्रभु में जिलाने की जरूरत होता है। क्यों? हम पहचान लिए हैं कि मेरे अंदर मतलब प्रभु के लिए कुछ करने के लिए उत्साह नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैं अपने आत्मिक जीवन में नीचे पिछड़ रहा हूं। अब पहचान, लेकिन क्यों ये सब आता है? हम बोल सकते हैं क्यों ये सब आता है? रिवाइवल की जरूरत क्यों हमारे अंदर? कुछ भी कारण हो सकता है, बोलिए कोई भी। There may be a number of answers, but nothing is wrong. आप बोल सकते हैं क्यों हम इस तरह का अपने आत्मिक जीवन में पिछड़ जाते हैं, क्यों हमारे अंदर एक नया जीवन की जरूरत है। Why God needs to revive us? बोलिए बोल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ सही है। Many times we think that everything is right, everything is good. Even though things are not right, we feel that everything is good. कई बार हम सोचते हैं मेरा आत्मिक जीवन अच्छा है, हर इतवार को मैं कलीसिया आता हूं, प्रतिदिन मैं वचन पढ़ता हूं, मैं सब कुछ अच्छा है, प्रतिदिन वचन पढ़ना अच्छा है, प्रभु के सम्मुख में वचन को मनन करना अच्छा है, प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करना अच्छा है सबके लिए। परंतु हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो रहे हैं क्या?
बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सचमुच हम अच्छे हैं क्या? बिल्कुल थोड़ा जांचना जरूरी है। मेरे को देखकर कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत फिट हो, अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूं हर एक कदम में मेरे साथ कितना दर्द होता है करके। कई बार हमारी बाहरी जो दिखावा है जो है झूठा हो सकता है। मेरे शरीर में क्या क्या परेशानी है अंदर से वो बाहरी तौर पर कई बार दिखाई नहीं देगा। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में हम बाइबल को लेकर घूम सकते हैं, लेकिन सचमुच हमारे परमेश्वर का और हमारा रिश्ता कैसा है प्रियजनों? I really felt that this word is for me. God needs revival in me first. मैं विश्वास कर रहा हूं ये वचन मेरे लिए कर। If you really believe that we need revival, हम सचमुच विश्वास कर रहे हैं कि हमें प्रभु चिल्लाने की जरूरत है, तो हम अपने आप सही रास्ते में अपने आप आएंगे प्रियजनों। तो सबसे पहला क्यों का इसका जवाब है, हम कई बार सोचते सब कुछ सही है, हम उसका गहरे अंदर जाकर हम जांच के देखने की कोशिश नहीं करते हैं। बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा है, ये बंदा मतलब अच्छा लंबा चौड़ा है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल हेल्दी है। बाहरी तौर पर never be deceived by the outward look। बाहरी से सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, उससे धोखा मत खाना प्रियजनों। हमारे जीवन में वैसे ही है। मैं घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा होगा, by seeing me that I am kneeling down and praying, you cannot decide that I am a holy person। आप नहीं सोच सकते हैं ये पवित्र व्यक्ति है करके, आप नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा ये क्यों होता है, हमारे अंदर दुनिया बहुत ज्यादा हो जाता है, टू मच ऑफ वर्ल्ड इन आवर लाइफ। कई बार हम दुनिया में ज्यादा घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। थोड़ा सोच के देखिए, दुनिया की जरूरतें हमारे लिए जरूरी है, परंतु हम कई बार वही हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। We all may go through such situation, too much of world, दुनिया की चीजों में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। और पता नहीं आज ये वचन मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु मेरे साथ बात कर रहे थे और मैं यहाँ ला रहा हूँ, आज भी मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो पाया। इवन आराधना शुरू तक भी मैं फ्री नहीं हो पाया। इतना ज्यादा दुनिया में हमारे ऊपर दबाव डालता है। मेरे लिए अपना कार्य के लिए, मतलब एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मेरे रूटीन में मेरे कार्य के लिए मेरे को कई सारे लीव की जरूरत होता है। मतलब जिनको होम लोन की जरूरत है उनके जरूरत होता है। आज इतवार को मेरे को प्रभु के सम्मुख में होना चाहिए। आज मैं दिन भर काम कर रहा हूं, आज मेरे को ज्यादा काम आ रहा है। मतलब शत्रु इस तरह का हमें डिसीव करता है। मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूं कि प्रभु मेरे को दे रहे, सचमुच प्रभु की अनुग्रह की वजह से मैं आशीष पाया हूं, अपने काम में मैं अच्छा कर रहा हूं, आई एम डूइंग गुड इन माय प्रोफेशन, परंतु दैट शुड नॉट चेंज माय प्रायोरिटी फॉर गॉड। लगातार दुनिया में हमेशा पिछड़ने की कोशिश करता। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। ये जरूरी है हमारी रोजमर्रा जीवन के लिए, इस संसार में काम करने के लिए। वी ऑल नीड दिस वेयरएवर वी आर। हमारी रूटीन में सब जरूरत है, लेकिन वी शुड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट। टू मच ऑफ वर्ल्ड इज टू मच ऑफ डेंजर। आज हमारे मन में दुनिया का जगह क्या है, थोड़ा सोच कर देखेंगे प्रिय। वी नीड टू टेक अ फर्म डिसीजन टुडे। ज्यादा हमारे अंदर दुनिया है क्या? दुनियादारी जरूरतें कई बार हमें दबाव में डाल देता है। वी ऑल मे बी गोइंग थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ नीड्स फॉर द रूटीन लाइफ, बट वो हमें दबाव में डाल देता है। नेक्स्ट आवर प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। जब दुनिया की जरूरतें हमारे ऊपर दबाव डालता है, हमारी प्रमुखता बदल जाता है। जहां प्रभु को प्रमुखता देना चाहिए, हम दुनिया को प्रमुखता दे देते हैं। परमेश्वर की वचन को जहां प्रायोरिटी देना चाहिए, हम दुनिया को दे देते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड, इंस्टेड ऑफ heeding to the God's voice, we tend to hear to the noises of the world। दुनिया की हर एक आवाजों को हम अपने कान को खोल के देते हैं। कैसा, how is our what is the topmost priority of our lives today? मेरा और आपका जीवन का प्रथम स्थान क्या है? इस संसार में जीने के लिए कई सारे चीजों की जरूरत है। We may need lot of things for day to day life, but that should not be our topmost priority। वो हमारे जीवन के लिए प्रथम स्थान कभी भी नहीं लेना चाहिए प्रियजनों, कभी भी नहीं लेना चाहिए। सबसे प्रमुख स्थान प्रभु को देना चाहिए हमें। जब दुनिया की चीजों, दुनिया की जरूरतें हमारी प्रमुखता को खींचता है, हम प्रभु से दूर हट जाते हैं, तो तुरंत अगेन प्रभु को हमें मतलब फिर अगेन नया उत्साह देने की जरूरत है। तो कई बार हम अपने रूटीन में चले जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं।
We get carried away by our regular routine. सुबह काम में जाना है, शाम को आना है, कुछ करना है, उसी में हम पूरी तरह उलझ जाते हैं. We all get carried away with the routine of this world. इसमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है प्रियजनों. हम जहां किसके लिए भी काम करते हैं, वो हमसे पूरा आउटपुट लेने की कोशिश करें. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरा आपसे 200% आपसे पूरा काम लेने की कोशिश करेगा. बट यू एंड मी नीड टू सेट राइट आवर प्रायोरिटीज. मेरे को और आपको अपनी प्रमुखता को सही जगह देना जरूरी है प्रियजनों. जितना मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं, उससे कम मेरा कार्य के लिए प्रमुखता देना जरूरी है. Whatever I may be doing today, I need to prioritize God first. Then rest all other things should come. और कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, जब इस तरह का चीजें आता है, हमारे दुनिया की जरूरतों पूरा नहीं हो पाता है, हम दुखी हो जाते हैं. We get gloomy, we tend to grieve. दुख हो जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे साथ ये दर्द है. इस्राएल लोग भी यही कहते थे ना. प्रभु ने उनको एक बादशाह देकर शहद और मधु बहने का, शहद और दूध बहने वाला जगह को लेके जा रहे थे. लेकिन ये लोग क्या बोल रहे थे? मिस्र देश का लहसुन अच्छा था, वहां सब कुछ खाते थे, प्याज अच्छा था. परंतु प्रभु कहां ले जा रहे थे उनको? शहद और दूध बहने वाला देश पे ले जाए. God was taking them to a nation flowing with milk and honey, but they were crimping, they were grieving, they were complaining about the things that they were not getting onto that path. आज आपका रास्ता में सारे आशीष आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप अनंतकाल जीवन की तरफ जा रहे हो. Your walk with Christ is taking you and me to the eternal life. हम परमेश्वर के साथ का चलने में अनंतकाल जीवन के लिए जा रहे हैं. इस रास्ते में दुनियादारी का हर एक जरूरतें हमारे पास नहीं होगा कई बार, लेकिन उन सबको सोचकर हम रो रहे हैं क्या? या हम अपने अंतिम जगह जहां जाकर पहुंचना है उसको देखकर हम आनंदित हो रहे हैं? If we are crimping, if we are complaining, if we are gloomy, if we are grieving for the things which we don't have, then we are not walking in the right path with Christ. उसी को सोचकर हम परेशान हो रहे हैं. तब हम अपने स्वर्ग राज्य में प्रभु मेरे लिए जो तैयार किया है अनंत काल के लिए, उसके बारे में मैं सोच नहीं रहा हूं. इस दुनिया में हम ज्यादा नहीं रहने वाले हैं. सब कुछ अच्छा हो तो 80-90 साल, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला कोई यहाँ पर. लेकिन अनंत काल के लिए प्रभु के साथ हम जीने वाले. हालेलुया. हमारी पूरा दिमाग, पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए. परंतु कई बार हमारी प्रमुखता चेंज हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं दुनियादारी चीजों के बारे में. हम कई बार हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं. अभी मैं पता क्या कंप्लेन कर रहा हूं, मेरे आई एम जस्ट कंप्लेनिंग विद माय ओन लाइफ. आई एम टेकन अवे विद कंप्लेन ये करता हूं कि मैं अपने काम में ज्यादा व्यस्त हो जाता हूं, सच्चे व्यस्त हो जाता हूं. लेकिन आई नीड टू डिसाइड. ये निर्णय मेरे को लेना चाहिए. कई बार मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आई नीड टू ब्रेक दैट थिंग. मुश्किलें को बीच में उसको तोड़ना जरूरी है. जो हमारी प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत जरूरी है प्रियजनों. We should not be get carried away by whatever happening in our life. और दूसरा, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए क्या रखे हैं. परमेश्वर की बुलाहट को भूलकर हम यही सब कारण है हम अपने जीवन में पिछड़ जाने का. These are all just a couple of things I wrote. ये सब मैं लिखा हूं कुछ, मतलब मेरे को लग रहा है कि हमें खींचता पीछे. These things pull us back. हमें आगे जाने नहीं देता है. परंतु but God wants you and me to run fast. प्रभु मेरे को और आपको चाहते हैं कि हम उन्नति पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं प्रभु. लेकिन you and me are pulled away by this world. ये दुनिया की बोझ में हम पीछे की जाते हैं. प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा बुलाहट रखा है. अभी दाऊद यहाँ ड्रम्स बजा रहा था, मैं और एडिन ब्रदर बात कर रहे थे, सच में अच्छा लग रहा था. ड्रम्स वाज वेरी क्लियर, बिल्कुल अच्छा बजा रहा था दाऊद ड्रमर नहीं है. परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ, दाऊद ड्रमर नहीं है, लेकिन वो उसका इन्वॉल्वमेंट है हर हफ्ता यहाँ आकर बजा कर सीखने का. अभी काफी इंप्रूव किया उसने. आज अच्छा, मतलब सुप्रीत जब कर रहा था, आराधना लीड कर रहा था, अच्छा बीट देकर सपोर्ट कर रहा था दाऊद. अशोक पहले से गिटार बजाता था, लेकिन दाऊद उतना, मतलब ड्रम्स वगैरह पर, सही बोल रहा हूँ ना, ड्रम्स पहले नहीं बजाता था ना, मतलब अपने इंटरेस्ट से लेकर आकर किया. आज प्रभु की महिमा के लिए करा है. प्रभु हम सबके लिए बड़ी योजना में क्यों ला रहा हूं? परमेश्वर की योजना हम सबके जीवन में है, परंतु हमें जो करना चाहिए वो करना जरूरी है.
प्रभु का नाम दाऊद के द्वारा महिमा पा रहा है, लेकिन दाऊद को क्या करना चाहिए? अपने आप को आगे बढ़कर कदम को आगे रखना चाहिए। प्रति हफ्ता मैं जल्दी आऊं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, आराधना के लिए प्रभु के लिए मैं खड़ा रहा हूं। वो अपने पार्ट को सही कर रहा है, प्रभु बाकी चीजों को पूरा करेंगे। मेनी टाइम वी ऑल फेल इन दिस पार्ट। हम सब इस बात पर पिछड़ के रह जाते हैं प्रियजनों। तो इसलिए प्रभु हम सबको चाहते हैं कि ये कई सारी चीज हम देखे थे, हमें अपने जीवन में रिवाइवल की जरूरत है। वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, हमें इसको पहचानना जरूरी है। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था करके हम देखे थे। अभी हम अपने जीवन में आगे कैसे जाएंगे, अपना जीवन में इस बात पर इसको तोड़कर हम आगे कैसे जाएंगे। हाउ डू वी व्हाट वी नीड टू डू। इस बात के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। वचन से पढ़ेंगे नहम्याह की किताब 8वें अध्याय 9 से 12 को। नहम्याह 8 9 से 12। तब नहम्याह जो अधिपति था और इज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा करते थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और उनके लिए जो कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यूं लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। थैंक यू सुप्रीत। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस्राएल लोगों ने वापस अपनी जगह आ रहे हैं। परमेश्वर की भवन में आने के बाद, प्रभु की वचन को सुनने के बाद सब विलाप हो रहे हैं। मेनी टाइम्स वी आइडेंटिफाई दैट मैं सही नहीं हूं, तुरंत दुख हो जाते हैं। वी टेंड टू ग्रीव। व्हेन वी आइडेंटिफाई दैट आई एम नॉट राइट, वी टेंड टू ग्रीव। क्या हो गया मेरे जीवन में, हम दुख हो जाते हैं, विलाप हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं, मैं क्या करें, परमेश्वर की भवन में हो, विलाप होने की जरूरत नहीं है। चिकना चिकना क्या बोला, चिकना का वो और मीठा पियो, मतलब लिखा हुआ है आनंद मनाओ कर मतलब मेन वही है। परमेश्वर आपका जीवन का रास्ता में आकर आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। वी नीड टू एंजॉय दैट। हमें उस बात को समझकर उसमें आनंदित रहना जरूरी है प्रियजनों। परंतु शत्रु क्या करेगा, जब आपको समझ में आ रहा है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो, शत्रु आपके अंदर गिल्ट को डालेगा, आपको दोषी ठहराएगा। तुम तो बोल रहा था प्रभु का दास हो, तुम तो बोल रहा था प्रभु का बच्चा हो, संतान हो, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हमें जब हम अपने आप को पहचानते हैं मैं सही नहीं हूं, आई नीड रिवाइवल इन मी, वी नीड टू एंजॉय दैट थिंग। क्योंकि जब तक आप पहचाने के नहीं है, आप आगे नहीं, अपने आप को सही नहीं कर सकते हो। प्रभु से ये प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु मेरे को दोबारा छिलाओ करके हम नहीं प्रार्थना कर सकते हैं। शत्रु आपके दिमाग में इस बीज को जरूर डालेगा, जरूर। The enemy will definitely sow the seed of grief, seed of gloominess, guilt in our lives. हमें दोषी ठहराएगा जरूर, लेकिन उस बात को सोचकर हमें रोते नहीं रहना है, दुनिया की चीजों के बारे में सोचकर रोते नहीं रहना है। परंतु मैं पहचान लिया हूं मैं सही नहीं हूं। I could able to identify that I'm not in the right path. I need a revival. इस बात को सोचकर खुश रहना, आनंदित रहना है। इस बात को सोचकर आनंदित रहना है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? We need to return back to God. हमें परमेश्वर के पास दोबारा लौट के आना है, प्रभु की वचन में दोबारा हमें गहरे रीति से घुसना है। क्योंकि प्रभु का वचन को हम सही रीति से ग्रहण करेंगे, हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा, अपने आप। और आपको रास्ता अभी पता चल गया कि आप गलत हो। When you identify that I'm not in the right place, then हमें क्या करनी चाहिए? We need to get into the right place. हमें जहां पर गलत कर रहे हैं पता चल गया, तो हमें अगला सही क्या है पहुंचाना है। जब परमेश्वर की वचन हमें इस बात को दर्शा दिया, हम पहचान लिए हैं, अगेन प्रभु का वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन शत्रु क्या करेगा? आपको फिर दुखी कराएगा, मैं सही नहीं हूं, मैं गलत हूं, मैं वैसे ही हूं करके आपको अपने आप को रोते रहोगे। यहाँ लोग प्रभु का वचन को सुनकर रोने लगे थे। तो नहम्याह और बाकी याजक लोग बोल रहे हैं, आनंद मनाने के लिए बोल रहे हैं, आनंद मनाने के लिए बोल रहे हैं।
हमें हर बात पर आनंद मनाना है क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। दाऊद कितनी बार भी गिरा लेकिन दोबारा लौट कर प्रभु के सम्मुख में आया। कितनी बार भी उसने परमेश्वर के खिलाफ किया, दोबारा लौट कर आया प्रियजनों। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं मेरे हृदय का ही मतलब योग्य व्यक्ति अगर दाऊद के बारे में प्रभु बोल रहे हैं कि जब भी हम गिरते हैं हमें तुरंत उठकर लौट के आना जरूरी है प्रियजनों। हमें लौटना जरूरी है। We need to turn back to God। दोबारा मुड़कर आना जरूरी है। उसी के बारे में सोच के रोते नहीं रहना है। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है कर शत्रु का दोषी ठहराने वाली चीजों को हम दोबारा बोल सकते हैं मैं परमेश्वर की बच्चा हूं, मैं नहीं चुप रहूंगा, प्रभु मेरे को सही रास्ता में ले जाएंगे करके वचन को ज्यादा मनन करना जरूरी है प्रियजनों, ताकि हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होगा, हमारे द्वारा प्रभु का महिमा होगा। तो हमें इस बात से हमेशा आनंदित रहना जरूरी है। इसी में 8वां अध्याय का 10वें वचन में हम यही पढ़ते हैं ना, नहीं मैं लास्ट में लिख रहे हैं उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is my strength। यहोवा की आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मतलब हमारी सामर्थ्य, हमारी सब कुछ यहोवा में आनंदित रहना है। अब बोलिए कितने लोग यहोवा में आनंदित हैं? बोलिए बोलिए यहोवा में कितने लोग आनंदित हैं? हमें होना जरूरी है प्रियजनों। We need to enjoy that। हमें उस आनंद को मनाना जरूरी है क्योंकि वही हमारी सामर्थ्य है। यहोवा की आनंद हमारे दृढ़ गढ़ है। क्या सचमुच हम इस बात को प्रतिदिन अपने जीवन में हम बोलेंगे हाँ प्रभु मेरे साथ है? बिकॉज हमारी खुशी रहने का दूसरा कुछ भी कर सकता है, बट वी डिसाइड टू वी चूज टू बी हैप्पी और नॉट। हमारा जीवन में आज मैं खुश रहूं या ना खुश रहूं वो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। वो निर्णय मैं लेना चाहिए। दुनिया कुछ भी करेगा, शत्रु कुछ भी करेगा, लेकिन मैं अपने आप को बोलूंगा मैं यहोवा का संतान हूं, मैं खुश रह सकता हूं। मेरा पीठ दर्द है, मेरा बीपी ज्यादा है, मेरा लिवर ये है, अगर बोलते रहूंगा तो खुश नहीं रह सकते प्रियजनों। सब कुछ रहेगा, परेशानियां रहेगा, दर्द रहेगा, उसको सही करने का जो करना है करना चाहिए, लेकिन प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। जब प्रभु में आप आनंदित रहोगे सब कुछ अपने आप दूर होगा, क्योंकि वही हमारी सामर्थ्य है। The joy of the Lord is our strength। हम आनंदित रह सकते हैं क्या प्रभु में? हर कदम पर आनंदित रह सकते हैं क्या? अपने आप हमें सामर्थ मिलेगा प्रियजनों, अपने आप हमें जो करना चाहिए सामर्थ मिलेगा। हर कदम God will definitely strengthen you and me when we decide to enjoy His presence। जब हम ये निर्णय लेंगे मैं इस दुनिया की खामी को नहीं देखूंगा, मेरे पास जो नहीं है उसको देखकर मैं कुड़कुड़ाते नहीं रहूंगा, परंतु मेरा डेस्टिनेशन जहां पर पहुंचना है उसको देखकर मैं खुश रहूंगा। पढ़ाई करते हो दर्द होगा, इतना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है, लेकिन जब पढ़ाई कर अच्छा नंबर आएगा, आप पढ़ाई पूरा कर एक अच्छा नौकरी में ऊंचा पद पर जाओगे, तब जो आपने मेहनत किया उसका फल का खाओगे। वैसे ही हमें कई बार दर्दनाक रास्ते में हम जा रहे होंगे, we may be going through many kind of terrible situation in our lives, maybe our health wise, हमारी शारीरिक रूप में परेशानी के साथ, या हमारे रिश्ताओं में, या हमारी कुछ चीजों की जरूरतों नहीं पूरा होने की वजह से, इन सारे दर्द के बीच में हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तो जरूर प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा। प्रभु आपको दोबारा जरूर जिलाएंगे प्रियजनों, जरूर सामर्थ्य देंगे प्रभु, जरूर आपको ऊंचा करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। वचन से एक ही इंसिडेंट को देखकर हम खत्म करेंगे। पहला शामुएल की किताब 30वें अध्याय 1 से 6 को पढ़ेंगे। फर्स्ट शामुएल चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 6। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने का शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर
उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अब यहाँ पर देखते हैं दाऊद की परिस्थिति को, है ना। दाऊद बड़ी संकट में है, यहाँ पर जिक्लाग में है, लड़ाई करने के लिए फिलिस्तीन के साथ। यहाँ देख रहा अमीलेक ने सब कुछ उठा ले गया, उसका परिवार जो भी उसके पास था सब कुछ उठा लेके गए हैं। बड़ी संकट, जो साथ में दे रहे थे अभी तक, जहां शाऊल उसको पीछा कर रहा था, जो लोग साथ दे रहे थे वो लोग भी अभी साथ नहीं दे रहे हैं। वो लोग पत्थर उठा ले, इसको मार के खत्म करें कर, क्योंकि सबका सब कुछ खत्म हो गया। वैसे ही लोग परेशान थे, जंगल में भाग रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ होने के बाद, when they lost everything, even the people around him, those who were with him, were ready to storm him out. तो दाऊद क्या कर रहा है वहां पर परमेश्वर में, वचन दोबारा पढ़ना 5 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद अपने परमेश्वर की स्मरण कर हिया बांध रहा है। डेविड फाइंड स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, परमेश्वर को स्मरण कर हिया बांध रहा अपने आप को। उसका मरा हुआ परिस्थिति, लोग ने पथराव करने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय में दाऊद कहां जा रहा है? अपने आप को यदि हम होते तो हम क्या, यार हम देखते हैं क्या करना है, हम देखते लेट्स डू समथिंग सो दैट वी कैन गो बिहाइंड द, बट डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद परमेश्वर को स्मरण कर एक नई सामर्थ को पा रहा है, एक नई सामर्थ को पा रहा है। वचन संगीता 85 का 6 में पढ़ते, प्रभु आप हमें दोबारा नहीं जिलाइएगा करके हमने वो वचन लेकर लिख रहा है। तो हम जो भी करना चाहिए हम सब कुछ कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, प्रभु की वचन को मनन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ओनली गॉड कैन रिवाइव अस। परमेश्वर ही आपको सामर्थ दे सकते हैं, प्रभु ही आपको दोबारा जिला सकते हैं प्रियजनों। ओनली गॉड कैन रिवाइव अस। और कुछ भी चीज हमें दोबारा वो नई सामर्थ को नहीं दे सकता है। ओनली गॉड कैन रिवाइव अस। अभी दाऊद का जीवन को हम देख रहे हैं, बिल्कुल खत्म, पूरा उसका खत्म, परंतु उस परिस्थिति में उसने अपनी, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस था, पूरा कई लड़ाई लड़ा उसने, जंगल में रहा, उसने तुरंत बोल सकता चलो उनको पीछा करते पकड़ते हैं, सब कुछ था, सब जवान थे, चलो उनको पीछा करके पकड़ते, अपने सब कुछ लौटा ले आते हैं, लेट अस गो बिहाइंड द मैन, लेट अस कैप्चर। नहीं किया उसने, सबसे पहले अपने आप को प्रभु में सामर्थ पाया। डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु को स्मरण कर अपने आप को किया बांध रहा है। आज हमारी हर परिस्थिति में आर वी एबल टू फाइंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड, देन वी कैन रिजॉइस एट एवरी स्टेप, देन वी कैन रिजॉइस इन एवरी स्टेप, बिकॉज़ ओनली गॉड कैन रिवाइव अस। परमेश्वर ही हमें दोबारा जिला सकते हैं। 6 वचन दोबारा पढ़ना, भजन संगीता 85 का 6। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और नहीं, क्या तुमको हमको फिर न जिलाएगा? क्या will not revive us again? हमको फिर न जिलाएगा? हमने इस साल का शुरुआत में देखे थे, फिर लज्जित नहीं होंगे। इस साल का बीच में खड़े हैं, हो सकता हम अपने जीवन में कहीं थके हुए हैं, तो आज प्रभु के सम्मुख में हम आएंगे। प्रभु ही हमें जिला सकते हैं प्रियजनों। ओनली गॉड कैन रिवाइव अस बिलवड। प्रभु ही हमें जिला सकते हैं दोबारा। और उसी वचन संगीता का 12वें वचन को पढ़ेंगे, तो यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। Psalms 85:12। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। Yes, the Lord will give what is good, and the land will yield its increase. परमेश्वर में उत्तम पदार्थ देने के लिए तैयार हैं प्रियजनों। प्रभु आपको सिर्फ जिलाकर नहीं सामर्थ देकर नहीं है, परंतु ये वचन संगीता आखिरी 12वें वचन में जब पढ़े थे, प्रभु उत्तम पदार्थ देने के लिए तैयार है। God is there to give us good things. The Lord will give what is good. जो अच्छा है वो देने के लिए प्रभु तैयार है प्रियजनों। प्रभु ही हमें जिला सकते हैं। Only God can revive us. तो आज हम हो सकता है कुछ उत्तम पदार्थ के लिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे, कुछ नए जीवन के लिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे। Maybe we may be praying for a new breakthrough, but as this verse says, God will give what is good. प्रभु यहोवा उत्तम पदार्थ को जरूर देंगे, जरूर देंगे।
लेकिन हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सम्मुख में मन फिरा कर आकर प्रभु हमें दोबारा जिलाइए करके हम प्रार्थना करना चाहिए। All we need to do is come into the presence of God and pray that God, why don't you revive us again? Will you not revive us again? प्रभु हमें दोबारा जिलाइए करके हमें प्रार्थना करना जरूरी है प्रियजनों। Let that be a hot cry this evening. हमारे सबकी मन की हमारी प्रार्थना यही हो प्रियजनों आज। यदि हमारी प्रार्थना ऐसा होगा तो प्रभु जरूर उत्तम पदार्थ पर जरूर ले जाएंगे। हमारी कमियां को देखकर हम रो सकते हैं, हमारी जो हमारे पास नहीं है उसको देखकर रो सकते हैं, लेकिन जब प्रभु में आनंदित रहने को सीखेंगे, वो हम नए सामर्थ पाकर उत्तम पदार्थ को प्राप्त करेंगे। यहोशू और कालेब वही किए थे। वहां वो कुड़कुड़ा नहीं रहे थे, परेशानी को नहीं देख रहे थे, वही दो लोग वहां पहुंच पाए थे उस स्थान पर जो प्रभु ने वाचा दिया था। आज प्रभु ने आपके लिए जो योजनाएं रखा है वो बहुत बड़ा है, परंतु आपको और मेरे को प्रभु के सम्मुख में वही प्रार्थना के साथ, लॉर्ड रिवाइव मी अगेन, आई विल बी रिजॉइसिंग इन यू, आई विल नॉट बी क्रिपिंग। मैं दूसरा चीजों के बारे में सोचकर मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं विलाप नहीं करूंगा, आप में आनंदित रहूंगा। प्रभु हो सकता है कई सारी चीजें हमारे दिमाग को दबाव में डाल रहा होगा, परंतु मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु हम सबको छुड़ाने वाले हैं प्रियजनों। आज वेरी सिंपल वर्ड है, पर लेकिन प्रभु आज हम सबको छुड़ाएंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं। इवन इंक्लूडिंग मी, God will deliver us from every kind of gloominess, every kind of thing that God is, जो भी हमें दबाव के रखता है, हमें उदास में डाले चलता है, हमें दुखी कराता है, इन सारे चीजों से हम सब छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं प्रियजनों। Why don't we raise our feet? Only God can revive us. परमेश्वर ही आपको दोबारा जिला सकते हैं और कोई आपको कुछ भी नहीं करा सकते हैं, प्रभु ही आपको जिला सकते हैं प्रियजनों।